पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कुछ दिन पहले कहा था कि या तो आप जीतते हैं या तो आप। जी बिल्कुल वही। गजब बेइज्जती नहीं, लर्न करते हैं। गजब बेइज्जती तो उनकी हो ही रही है। लगातार ये लर्न करते चले जा रहे हैं। अब न्यूजीलैंड ने तो जैसे इनको पीछा कर पकड़ लिया है कि अब इनको लर्न करा के ही रहेंगे। 14 साल हो गए। 2011 में आखिरी बार एक मुकाबला न्यूजीलैंड में पाकिस्तान ने जीता था और अब 14 साल हो गए हैं। क्लीन स्वीप हो गया है। अब अगला टूर कब होगा? वो अब जो खाका है वो और बढ़ता जाएगा, 1 साल 2 साल जब भी होएगा अगला टूर न्यूजीलैंड का। और न्यूजीलैंड की सोचने वाली बात है कि ये सी टीम है, जो बी सी टीम है उससे भी मजबूत टीम है। जो उनके बड़े प्लेयर हैं, सेंटनर हो गए, फिलिप्स हो गए, रचिन हो गए, विलियमसन हो गए, बोल्ट, हेनरी, जो ये सब कोई नहीं है। उसके बावजूद जो टीम में खेलते हैं करके वो भी नहीं है। उनके बाद की जो कैटेगरी आती है वो टीम है, स्कूल टीम भी बोल सकते हैं इसको, क्लब लेवल की टीम। उस टीम से ये लगातार मुकाबला हारते जा रहे हैं। और अगर अभी पाकिस्तान को वर्ल्ड कप खिलाना हो ना तो यही टीम चुन कर जाएगी। अब सोचिए कितना डिफरेंस इन दोनों टीमों में आ गया है। जो लगता है कि अब मैं काफी दिनों से पाकिस्तान क्रिकेट को फॉलो कर रहा हूं और मैं देखता रहता हूं कि लगता है कि पाकिस्तान ये मुकाबला आसानी से जीत जाएगी करके। कुछ देर में पता चलता है कि मुकाबला हार गई। आप 40 मिनट पहले जब बाबर बैटिंग कर रहे थे, आप सोच नहीं सकते थे, जो भी देखा रहेगा स्कोर कार्ड की, ये तो पाकिस्तान मुकाबला जीत जाएगा। 40 मिनट बाद, 1 घंटे बाद आप देखेंगे तो पाकिस्तान मुकाबला हार चुका है। और ये सिर्फ इस मुकाबले का ये नहीं है। आप जो पिछले कई सारे मुकाबले हैं न्यूजीलैंड से आप देख सकते हैं। चाहे दूसरा मुकाबला, हालांकि वो बहुत बुरा खेले थे पाकिस्तान वाले, लेकिन पहले मुकाबले में भी आप देख सकते हैं जब बाबर आजम 78 रन बनाकर खेल रहे थे, लग रहा था कि पाकिस्तान मुकाबला आसानी से जीत जाएगा। और मोहम्मद रिजवान कप्तान जो रन करते चले जा रहे हैं, इन दोनों का जो जोड़ी है, ये रंगा बिल्ला जो बोलते हैं हमारे यहाँ ऐसे लोकल लैंग्वेज में, ये गजब ढा रही है। जब से आई है पाकिस्तान की लुटिया डुबोती चली जा रही है। 2023 में पिछली बार नेपाल के खिलाफ शतक लगाया है बाबर आजम ने। इसके बाद उनके बल्ले से शतक नहीं लगा। हालांकि उस बीच में ओडीआई में 950 लगाए हैं इन्होंने, और जो इनका औसत बनता है वो 38 का बनता है। वहीं पर 2023 एशिया कप में ही नसीम शाह, जो कि इनके स्ट्राइक गेंदबाज है, मेन गेंदबाज हैं, जब भारत के खिलाफ मुकाबले में बाहर हुए थे चोटिल होकर, उस समय भी वो 9 ओवर में 50-55 रन दे चुके थे, लेकिन मुकाबले से बाहर हुए। तो उस समय उनके खाते में 14 मैचों में 32 विकेट थे और आज जाकर उनका 50 विकेट पूरा हुआ है। आप कल्पना करिए कितने मैच हो गए रहेंगे। फिर से उन्होंने 14 मुकाबले खेले। वो 14 मुकाबले में कहाँ 32 रन थे और 14 मुकाबले में कहाँ 18 रन थे। तो कितना बड़ा जो इनका डाउनफॉल आया है नसीम शाह का, पाकिस्तान का, शाहीन अफरीदी का, रिजवान का, बाबर का, ये सब एकदम से गिरते चले जा रहे हैं। अपने लगता है कि अगर आप सोचेंगे कि आज पाकिस्तान सबसे बुरा खेली है, अब इससे बुरा क्या ही खेलेगी, लेकिन पाकिस्तान की टीम आपको फिर से गलत साबित करेगी। अगले दिन वो उससे भी बुरा खेलेगी। आपको लगेगा कि ये सीरीज तो बहुत बुरा खेला पाकिस्तान ने, इससे बुरा क्या ही खेलेगा। अगले सीरीज में वो उससे भी बुरा खेलेगी। लगातार ऐसा 2023 से आप देखते हैं। हालांकि उसके पहले जो ये लोग कहते थे कि हमारी टीम नंबर 1 है, नंबर 1 है, नंबर 1 गेंदबाज, नंबर 1 बल्लेबाज, तो ये जिम्बाब्वे से, आयरलैंड से, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से खेल खेल कर उनको हरा हरा कर नंबर 1 बने थे। और वो टाइम पीरियड ऐसा था कि जब बड़ी टीमें के बड़े मुकाबले, बड़े प्लेयर मुकाबले नहीं खेल रहे थे, चाहे विराट कोहली हो, जोस बटलर हो, रूट हो, विलियमसन हो, ये कोई भी खिलाड़ी उस समय कॉम्पिटिटिव क्रिकेट ओडीआई में नहीं खेल रहा था। ये खेल रहे थे तो टेस्ट खेल रहे थे। हालांकि वो पीरियड भी ऐसा था कि टेस्ट भी कम हो रहा था, T20 मुकाबले हो रहे थे, जहां पर कुछ नए उभरते खिलाड़ियों को मौका दिया जा रहा था। और ये भाई साहब लोग, चाहे रिजवान हो गए, चाहे बाबर आजम हो गए, ये खूंटा गाड़ कर बैठे थे कि हम टेस्ट भी खेलेंगे, हम T20 भी खेलेंगे, हम ओडीआई भी खेलेंगे। और सारे बी टीमों के खिलाफ जो टीम इनके पास मजबूत टीम आती थी वो भी अपनी बी टीम भेजती थी। तो वो ऐसा नहीं कि उनको हरा देते थे, उनसे भी काफी टफ फाइट होता था। और एक मुकाबला ये जीते थे, एक मुकाबला वो जीते थे। इनको लगता था कि हम नंबर 1 है, इसके लिए इतना टफ फाइट दे रहे हैं। ये लोग ये नहीं समझते थे कि हमारे सामने जो टीम आई है वो कितनी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलने वाली टीम है। वो प्लेयर क्या इतने कैपेबल है कि जो अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में इतना बड़ा मुकाबला खेल सके। तो ये छोटी टीमों, छोटे प्लेयरों के सामने खेल खेल करके जो अपना स्किल था वो बता रहे थे कि हम कितने बड़े। लेकिन ऐसा कुछ जब जब इनकी औकात पता चली, जब इनके सामने बड़े प्लेयर आए। बड़े प्लेयर कब आना शुरू हुए?
2023 एशिया कप से, जब भारतीय बल्लेबाजों ने इनको ठोक कर रख दिया था। जब 356 रन बनाए थे पाकिस्तान के खिलाफ, मात्र 2 विकेट गिरे थे और वही पूरी पाकिस्तान की टीम 128 रन पर ऑल आउट हो गई थी और भारत ने वो मुकाबला बहुत 228 रन बड़े अंतर से जीता था। हालांकि उसके पहले भी एक मुकाबला भारत से हुआ था, जब भारत की टॉप ऑर्डर भरभरा गई थी और मैच बारिश की वजह से नहीं हो पाया था, तो इनको लगता था कि वो मुकाबला हम जीत सकते थे, जबकि भारत की बल्लेबाजों ने उस मुकाबले में भी कमबैक किया था और 260 प्लस रन बना लिए थे और इन गेंदबाजों की कलई खोल दी थी। लेकिन इनको लगता था कि नहीं, हमने अच्छी गेंदबाजी की है, जबकि वो स्विमिंग कंडीशन था और गेंदबाज वहां पर हावी थे। और उसके पहले जो 7-8 मुकाबले भारत से हुए हैं, कभी भी कोई मुकाबले में 250 पाकिस्तान नहीं कर पाई थी, तो वो कल्पना कर रही थी कि वो चेज कर लेगी और अगले मुकाबले में 128 पर ढेर हो गई थी। फिर विश्व कप आता है, विश्व कप में उनकी कलई खुल जाती है जब बड़ी टीमों से मुकाबला होता है। फिर करके T20 वर्ल्ड कप आता है, वहां पे वो ढेर हो जाते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी, जो और बड़े मुकाबले खेलते हैं बड़ी टीमों के खिलाफ, ढेर होते जाते हैं, सरेंडर होते जाते हैं। तो उनको उनकी औकात धीरे धीरे पता चलती गई। अब कंडीशन ये है कि ये ना अपने घर में जीत पा रहे हैं, ना बाहर जीत पा रहे हैं, एकदम से पूरा हथकंडा अपना लिए हैं, चाहे वो छोटी टीम हो चाहे बड़ी टीम हो, सबको भेज रहे हैं। अभी जो T20 मुकाबला न्यूजीलैंड से हुआ था, वहां पर उन्होंने अपनी जो एकदम नई नवेली टीम बनाकर भेजा था, वो टीम भी 4-1 से सीरीज हार गई थी। हालांकि एक मुकाबला उसमें जीत लिया था उन्होंने। और ये जो इनकी बड़ी टीम है, जिसमें इनके सुपर स्टार खेल रहे थे, एक शाहिन अफरीदी नहीं खेले थे, बाकी हरीश राउत, नसीम शाह और बाबर आजम, रिजवान, सलमान अली आगा, जो इनके T20 के कप्तान हैं, तो आप सोच सकते हैं कितने बड़े खिलाड़ी हैं। सब मिलकर खेल रहे थे और पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो गए, क्लीन स्वीप हो गया। इस तरह से और भी टीमें और भी इन्होंने हथकंडा अपनाया, चैंपियंस ट्रॉफी से लेकर T20 वर्ल्ड कप, मोहम्मद आमिर को वापसी कराया, इमाद वसीम को वापसी कराया, जब ये संन्यास ले चुके थे वहां भी इनकी कलई खुली और लगातार लगातार ढेर होते चले गए। अब क्या करते हैं आगे, ये कैसे कौन सी टीम उतारते हैं, इनके बस में ऐसा लगता है कुछ है ही नहीं। इनको लगता है कि जो बैरियर जो यहाँ पे है, इनकी मानसिकता है। ये जीतते जीतते अचानक मुकाबला हार जाते हैं अपनी मानसिकता के कारण। आपको क्या लगता है किस तरह से अब जो PSL होने वाला है उसमें किस तरह से ये प्रदर्शन कर पाएंगे? क्या वहाँ पे हाइप नहीं बन पा रहा? जो इनका PSL हो रहा है वहाँ पे हाइप नहीं बन पा रहा है। एक कारण तो है कि IPL हो रहा है, दूसरा ये कि इनकी टीम लगातार हार रही है। जब तक टीम लगातार हारती है, जो आपके फैंस हैं आपको देखेंगे नहीं, वो इंटरेस्टेड नहीं है। वो कोई भी ऐसा नहीं है कि आपने 50 कर लिए आपकी टीम जाए भाड़ में, ऐसा नहीं होता। कोई फैन, एक दो फैंस आपके जो रहेंगे, तो वो भले ऐसा बोलेंगे लेकिन वो भी दिल से चाहेंगे कि उनकी टीम जीते। आप परफॉर्मेंस ना भी करो और आपकी टीम जीतती रहे, तो एक जुड़ाव, एक लगाव लगा रहता है। लेकिन अगर आप टूटी फूटी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, रैंकिंग के लिए, एवरेज के लिए परफॉर्मेंस दे रहे हैं और टीम हार रही है, तो उस परफॉर्मेंस का कोई मुकाबला नहीं होता है। को ये फैंस भी समझते हैं कि भाई ये केवल एक तरफा खेल रहा है, कोई भी इंटरेस्ट नहीं है जिताने का, इंटेंट नहीं जिताने का। अब क्या है, पाकिस्तान क्रिकेट की भगवान के हाथ में है, राम भरोसे पाकिस्तान इसमें चल रही है। आगे क्या करती है, अगला टूर कैसे वो मैनेज करती है, अब देखते हैं कब तक उनकी गाड़ी पटरी पर लौटती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।